और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उनका इस समय रोड शो जारी है। वडोदरा की ये तस्वीरें हैं गुजरात के, जहां पर देखिए बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोगों की मौजूदगी सड़क किनारे है। पीएम पर यहां लोग फूलों की बारिश भी कर रहे हैं और पीएम अपनी इस काफिले की गाड़ी से देखिए बाहर निकलते हुए इन लोगों को हाथ हिलाकर उनके अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। लोग पीएम पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर हैं। वडोदरा की ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर देखिए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। सड़क के किनारे महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स भी मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद हैं। स्थानीय लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ा हुआ है। कुछ लोग अपने मोबाइल कैमरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक को कैद करना चाहते हैं, इस क्षण को कैच करना चाहते हैं जब पीएम उनके सामने से गुजरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस तस्वीरों के जरिए साफ नजर आती है। पीएम जहां भी जाते हैं कुछ इसी तरह की तस्वीरें और मंजर देखने को मिलता है, जब बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है उन्हें देखने के लिए, उनके दीदार के लिए। वडोदरा में देखिए ये भीड़ संभाले नहीं संभल रही है। बड़ी संख्या में यहाँ भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए अपने बीच पाकर न सिर्फ खुश हैं, उत्साहित हैं। हाथ हिलाकर पीएम मोदी के यहाँ पर स्वागत करते लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर लोगों के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। हाथ में तिरंगा लिए फूलों की बारिश करते ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर बेहद खुश, बेहद उत्साहित। गुजरात के वडोदरा से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। कभी हाथ जोड़ करके लोगों को अभिवादन करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कभी ये देखिए ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। अपने घरों की छतों पर भी लोग मौजूद हैं। दूर से जिसको जहां जगह मिल रही है वहीं लोग इकट्ठा हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। हाथ में बड़ी संख्या में लोगों के तिरंगा है। ये देखिए घर की छत पर मौजूद ये महिला हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका स्वागत करते ये लोग उनके सम्मान में देखिए फूलों की बारिश हो रही है। तिरंगा हाथ में लेकर, तिरंगा हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं लोग और पीएम लोगों के अभिवादन का बाकायदा जवाब भी दे रहे हैं हाथ हिलाते हुए। सड़क की दोनों छोर से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोनों ही छोर पर बड़ी संख्या में और इतनी संख्या में लोगों की मौजूदगी ये बताती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लोगों के बीच किस कदर है, कितनी दीवानगी। मुझे ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों में कदम रखने की जगह तक नहीं है और लोग बस कई घंटों से, जैसे ही पता लगता है कि पीएम का काफिला यहाँ से गुजरेगा, बस क्या है लोगों की भीड़ जो है सड़क किनारे इकट्ठा हो जाती है। बैरिकेड के उस पार जितने लोग मौजूद हैं सबके हाथ में तिरंगा है। पीएम पर फूलों की लगातार बारिश हो रही है। ये फूलों की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और पीएम भी देखिए अपने कार के दरवाजे को खोल करके बाकायदा जो झलक लोग पाना चाहते हैं उसके लिए पीएम लोगों को इंतजार भी नहीं करवा रहे और बाकायदा हाथ हिलाते हुए लोगों के अभिवादन का जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बाकायदा उसी अंदाज में दिया जा रहा है जिस अंदाज में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लालायित हैं। उन पर पुष्प वर्षा हो रही है, फूलों की बारिश हो रही है। हाथ में तिरंगा लिए फूलों की बारिश करते ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उनको लेकर लोगों के मन में जो दीवानगी है वो बताती है। तो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए ये महिलाएं, ये लड़कियां, ये लोग और बाकायदा वहां पर जो स्थानीय गीत हैं वो भी बजाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा आगमन पर लोगों में जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त दीवानगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इन तस्वीरों के जरिए आपने पहले भी कई मर्तबा देखी होगी, लेकिन जब गुजरात में अपने गृह राज्य में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो फिर ये तस्वीरें और महत्वपूर्ण हो जाती है कि अपने गृह राज्य पहुंचकर अपने लोगों के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो लोग कितने उत्साहित और पीएम को लेकर के क्या प्रतिक्रियाएं इन जय हिंद मोदी मोदी के नारों के बीच में आप बरबस समझ सकते हैं वहाँ का जोश और उत्साह। इस वक्त वहाँ पर जो माहौल है वो शब्दों में बयां करना इतना आसान नहीं है, शब्द कम पड़ जाते हैं कई मर्तबा।
वंदे मातरम की धुन लोगों को और मोटिवेट करती हुई उत्साही यहाँ पर ये जनता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दीदार के लिए वहाँ पर मौजूद है, हाथ में तिरंगा लिए हुए, फूलों की बारिश करते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगाते हुए। और पीएम भी देखिए, लोग जितना प्यार उन्हें देते हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका आई कांटेक्ट हो सके। देखिए, हाथ जोड़ करके इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर किसी को अपना मुरीद बहुत आसानी से बना लेते हैं। घर की छतों पर देखिए, दीदार के लिए पीएम के लोग घर की छतों पर भी चढ़ गए हैं। अब गुजरात में इस समय गर्मी का मौसम है और जो तापमान है कम से कम भी 40 डिग्री के पार होगा, लेकिन क्या धूप, क्या गर्मी, कहीं कोई मौसम की जो ये बाधा है वो अड़चन बनी नहीं रही। लोगों को महसूस ही नहीं हो रहा कि वो इतनी गर्मी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ घंटों से खड़े होंगे। अब यही बताता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों के मन में जो दीवानगी है वो कितनी ज्यादा है। हर कोई उनका मुरीद बन जाता है, जो उन्हें देखता है वो उनका मुरीद बन जाता है। और पीएम देखिए, ये अंदाज, गाड़ी के दरवाजे को खोलकर, साथ में उनका जो सुरक्षा दल है वो चल रहा है और पीएम उस दरवाजे को खोल करके बाकायदा गाड़ी की जो छत के हिस्से को पकड़कर आराम से खड़े हैं वहाँ पर, और फिर हर किसी के अभिवादन का रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। हाथ जोड़ करके लोगों को नमन भी करते नजर आ रहे हैं। बीच बीच में सड़क की दोनों तरफ देखिए, लेफ्ट राइट आप दोनों तरफ देख लीजिए, और बाकायदा फूलों की बारिश। मुझे लगता है कि आज जिस स्ट्रेच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला गुजर रहा है, वो स्ट्रेच तो इन पीले फूलों से पूरी तरह सुसज्जित हो गई है। तिरंगों की दूर तक ये तस्वीर, हाथ में तिरंगा लहरा रहा है लोगों के, और वंदे मातरम की धुन, ये मोटिवेशनल जो सॉन्ग्स हैं, ये जो माहौल होता है ना, उसको महसूस करना, स्टूडियो में रुक करके यहाँ पर मौजूद रहते हुए भी वो जो गूज़बम्प्स है ना, वो महसूस किए जा सकते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, देशभक्ति की भावना हिलोरे मारने लगती है। और फिर यहाँ पर तो देखिए, एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं, तिरंगा हाथ में लहराते हुए, वंदे मातरम की धुन के साथ नमो नमो के नारे, मोदी मोदी के नारे, और ये फूलों की बारिश। क्या समा, क्या अद्भुत नज़ारा, आपको ये देखना चाहिए। वडोदरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा आज से शुरू हो रहा है। पीएम मोदी का रोड शो, जनता का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और लोग पीएम का स्वागत किस अंदाज में कर रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। हर कोई हाथ हिलाता हुआ, अपने मोबाइल से कुछ लोग सेल्फी भी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस दरमियान उनके सामने से पीएम गुजरे, उस दरमियान उनकी मौजूदगी वहाँ थी। बाकायदा सेल्फी मोड में लोग अपने वीडियो भी बना रहे हैं। और ये पीएम का जो काफिला है, आप देखिए, सुरक्षाकर्मी भी बाकायदा, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है, तो सिक्योरिटी इंश्योर करना भी एक बड़ी चुनौती हो जाता है। लेकिन देखिए लोग किस तरीके से यहाँ पर उत्साही, क्या कुछ गुजरात को मिलने वाला इस दरमियान। कई रेलवे परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को आज देने वाले हैं। वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात लोगों को मिलने जा रही है, जिससे काफ़ी फायदा लोगों को होगा। वलसाड और दाहोद के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत भी होने जा रही है। उन्नत मार्ग पर एक मालगाड़ी को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस दरमियान दिखाई जाएगी। दाहोद को 24,000 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके दौरे के दरमियान लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र की सौगात पीएम द्वारा दी जाएगी। कई रेलवे परियोजनाएं इस दरमियान शुरू की जा रही हैं, जिनमें आपने आपको बताया वंदे भारत है, मालगाड़ी को वो हरी झंडी दिखाएंगे, और साथ ही साथ एक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत भी इस दरमियान होने जा रही है एक खास रूट पर। तो पीएम मोदी का ये रोड शो से जुड़ी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुजरात के वडोदरा से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, और ये देखिए, ये तस्वीरें बाकायदा देखनी चाहिए। घर की छत पर मौजूद ये महिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ से, मुझे लगता है कि ये वहाँ की स्थानीय एमएलए हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा हाथ जोड़ करके उस वक्त उनको अभिवादन करती नजर आ रही हैं। वहाँ पर एक महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी भी थी। मेरे साथ
महिमा कटारिया भी जुड़ गई हैं। महिमा का मैं रुख कर लेती हूँ। महिमा, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों के मन में जो दीवानगी है, लोग उनके दीदार के लिए घंटों से यहाँ पर खड़े हैं। फूलों की बारिश हो रही है और गुजरात में गर्मी के मौसम में इस समय दिन में तापमान कम से कम भी 40 के पार होगा, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन गर्मी की अड़चन नहीं, किसी तरह की कोई मौसम की जो ये अड़चनें होती हैं वो बाधा बनी नहीं रही। लोगों के चेहरे पर कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा कि वो परेशान है, बल्कि वो खुशी, वो उत्साह नजर आता है इन तस्वीरों के जरिए। बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आती है तो लोग दीदार करने के लिए गर्मी का इंतजार नहीं करते कि गर्मी है, सर्दी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए, उनकी एक झलक के लिए रोड पे घंटों घंटों खड़े रहते हैं। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा पहुंचे और वहां पर सबसे पहला रोड शो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ। लेकिन साथ ही साथ हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, क्योंकि इस समय हम भुज में मौजूद है, यानी कच्छ के भुज में मौजूद है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद के बाद आएंगे। तमाम परियोजना तो यहां पर लॉन्च करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे, लेकिन क्या कुछ तैयारियां प्रधानमंत्री के आगमन से पहले, ये भी हम आपको दिखाएंगे। अगर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखा पाए कि किस तरीके की जो तैयारियां है वो यहां पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि कटआउट्स जो है प्रीति, वो भुज में भी लग चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आतंकवादियों के आकाओं को कड़ा जवाब देने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। भुज की तस्वीर महिमा आपको दिखा रही थी। वहां पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए एयरक्राफ्ट्स जो हैं उनके कटआउट्स लगाए गए हैं सड़क की दोनों छोर पर। दरअसल आपको बता दें कि भुज में काफी बड़ा इंडियन एयरफोर्स का एयर बेस है और यहां से कई मर्तबा हमारे दुश्मनों के दांत खट्टे किए हमारे वायुसेना के अफसरों ने। महिमा, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई वो एयर फोर्स के जो कटआउट हैं एयरक्राफ्ट की, वो दिखा रही थी। भुज में काफी बड़ा एयर बेस भी है वायुसेना का। प्रीति, बिल्कुल सही कहा आपने। भुज में एयरबेस है वायुसेना का, क्योंकि आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंचे थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं चाहूंगी विजुअल्स अगर वीडियो जर्नलिस्ट मेरे लगातार दिखाते रहे आपको कि तैयारियां किस तरीके की हो रखी है जब हम बात करते हैं भुज की। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शो किया, तो आप देख सकते हैं ये वही रोड है प्रीति जिसपे आज आधे किलोमीटर का ये जो लंबा शो है, वो यानी जो रोड शो है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुज में करते नजर आएंगे। आप देख सकते हैं ये वही रोड है। साइड में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के लिए टेंट लगा दिए गए हैं। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे प्रीति कि जब बात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनके दीदार के लिए भी लोग जो है वो घंटों घंटों धूप में खड़े रह सकते हैं। और आज दाहोद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा भुज पहुंचेंगे। क्योंकि हम लगातार ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम ही नहीं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, बल्कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को खुला हाथ दिया था और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ एक कड़ा जवाब मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो क्लियर स्टैंड है, उसके बाद राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां से हम सभी ने देखा प्रीति कि किस तरीके से हुंकार जो है वो प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भरी थी। और अब इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आ रहे हैं, यानी 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। 26 यानी आज वडोदरा से प्रधानमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत की है। उसके बाद अब वो दाहोद जाएंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम परियोजना जो है उसका उद्घाटन करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री, और उसके बाद वो भुज पहुंचेंगे। भुज में एक रोड शो करेंगे और साथ ही साथ सभा को संबोधित भी करेंगे। अब क्या कुछ खास कहेंगे ये देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हम साथ ही साथ आपको प्रिपरेशंस दिखा देते हैं, कटआउट्स दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले किस तरीके से जो कटआउट्स हैं, जो तैयारियां हैं, वो बिल्कुल हो चुकी है। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली साल की दिवाली जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में मनाई थी। सर्किट के पास जो जवान थे उनके साथ प्रधानमंत्री ने दिवाली मनाई थी। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा रहेगा भुज का। भुज बिल्कुल महिमा, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। एक एक एयरक्राफ्ट को वहां पर बाकायदा डिस्प्ले में कटआउट के जरिए दिखाया गया है। हमारी वायुसेना की जो शौर्य
क्षमता है वो इन कटआउट्स के जरिए भी प्रदर्शित होती है। लोगों को समझ में आता है कि हमारी ताकत आज कितनी असीम हो चुकी है और हम कितने ताकतवर हैं। खास करके पाकिस्तान जैसे देशों के सामने हमारी ताकत काफ़ी मजबूत है और हम एक मजबूत देश के रूप में न सिर्फ आज एस्टैब्लिश्ड हैं बल्कि दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकते हैं। कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता। शायद यही वजह थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को गिड़गिड़ाना पड़ा और पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वो सीज फायर चाहता है। भुज जिसका जिक्र आप पहले भी कर रही हैं और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि यहाँ पर बड़ा एयरबेस है, उस दरमियान ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान वहाँ पर काफ़ी समय तक रात के समय में ब्लैकआउट किया जाता था ताकि ड्रोन अटैक्स, जो भुज में जहां तक मुझे ध्यान है ड्रोन अटैक्स वहां पर काफी हुए और काफी समय तक लोगों को पाबंदियों में, रिस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ा था। लोगों से अगर आपकी बातचीत हुई हो, लोग कितने उत्साहित यहां पर नजर आ रहे हैं? देखिए, क्योंकि प्रीति आपने लोगों की बात की तो 3-3:15 का वो समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुज आएंगे। अभी बहुत सुबह का समय है तो लोगों का अभी आना यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है क्योंकि वडोदरा में इस समय प्रधानमंत्री है और उसके बाद वो दाहोद जाएंगे। क्योंकि आपने भुज की बात की तो कच्छ में, हम भुज में मौजूद हैं तो कच्छ की जो सीमा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ती है और यहाँ पर कच्छ हो गया, पाटन हो गया, ये ऐसे एरियाज हैं जिनकी जो सीमा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लगती है और ड्रोन हमले की नाकाम कोशिश जो है वो पाकिस्तान ने यहां पर भी कही थी। बिल्कुल सही कहा आपने, ब्लैकआउट्स जो है एक ड्रिल के तौर पे किए जाते थे, लेकिन नापाक इरादे पाकिस्तान के कि उन्होंने जब ड्रोन हमला करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया। और अब उसके बाद आज प्रधानमंत्री जब यहां पर आएंगे तो क्या कुछ खास कहेंगे ये देखना होगा, क्योंकि आपको याद होगा जब राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी थी कि जिन्होंने सिंदूर मिटाने की कोशिश की थी उनको मिट्टी में मिला दिया गया है। जो हमें हथियारों का डर दिखाते थे वो आज मलबे के नीचे दबे हैं। तो ये कई ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो हैं और मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से भी दिया था। और आज जब भुज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आधे किलोमीटर का, क्योंकि ये वही रोड है, बार बार हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं अभी, क्योंकि ये प्रेपरेशंस जो हैं वो प्रधानमंत्री प्रीति आगमन से पहले हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो आप देख सकते हैं कि ये जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर दिख रही हैं, जिसका जिक्र भी आप कर रही हैं और तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं। महिमा, अगर गुजरात की बात की जाए तो यूं तो सांस्कृतिक काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। गुजरात अपने आप में काफी कलरफुल स्टेट है और खास करके जब आप कच्छ में पहुंच जाते हैं तो कारीगरी के लिहाज से और संस्कृति के लिहाज से कच्छ में बहुत कुछ खास है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तान की सीमा भी वहां पर लगती है, मांडवी बीच वहीं पर है और कच्छ के जो वो रेगिस्तान है वो सैलानियों को भी अपनी ओर खींचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो गुजरात के सीएम थे काफी कुछ किया और कई आयोजन वहां पर किए जाते रहे हैं। आज के कार्यक्रम अगर भुज के लिहाज से, कच्छ के लिहाज से मैं कहूं तो क्या कुछ खास रहेंगे? रोड शो के अलावा और क्या क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ या कहे गुजरात के लोगों को सौगात देते नजर आएंगे, जिसमें 33 ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनकी लागत है 53,414 करोड़। तो इतने लागत के जो 33 प्रोजेक्ट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कच्छ के लोगों को देंगे, यानी इनॉग्रेशन करेंगे, लॉन्च करेंगे। इसमें वाटर हो गया, पावर ग्रिड हो गया, या फिर कई ऐसे तमाम जो एरियाज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं जो इसमें आते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लॉन्च और इनॉग्रेट करते नजर आएंगे। तो जहां एक तरफ प्रीति, क्योंकि आपने जिक्र किया था कि जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे थे तो कई और काफी ऐसा कुछ किया था कच्छ के लिए, लेकिन इस समय भी जब आप प्रधानमंत्री भुज आ रहे हैं तो 33 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 53,414 करोड़ की लागत के हैं, जिनको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे। अब उसमें जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, चाहे वो वाटर सप्लाई का हो, पावर ग्रिड का हो, सोलर प्लांट्स का हो, तो तमाम एरियाज में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, तमाम एरियाज में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट है, क्योंकि 33 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे। तो अब क्योंकि
एक तरफ तो रोड शो होता नजर आएगा प्रधानमंत्री का, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से सभा स्थल जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, तो जहां पर 33 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करेंगे, तो वहीं पब्लिक को भी एड्रेस करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। तो पहला एड्रेस होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का भुज में। हालांकि दाऊद जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो वहां पर भी पब्लिक एड्रेस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। तो क्या कुछ खास कहेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के बारे में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री बात करेंगे तो वहीं और भी महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो इस बार गुजरात के लोगों के साथ शेयर करते नजर आएंगे। क्योंकि पूजा समिति की अगर हम बात करते हैं, पूजा स्थलों के विकास की हम बात करते हैं, तो कच्छ में भी पूजा स्थलों के विकास के लिए भी आज कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ ऐसा होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ के और गुजरात के लोगों को देते नजर आएंगे। भुज की अगर बात की जाए, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देश के उन स्वच्छ शहरों में से एक है, जिलों में से एक है जिसकी मिसाल दी जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले महिमा जो तस्वीरें दिखा रही है उसमें काफी कुछ तैयारी की गई है। खूबसूरत तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में अपनी सेना की शौर्य गाथा को जनता के बीच रखा जाए, उसको भी इन कटआउट्स के जरिए दर्शाया जा रहा है। दाहोद का भी जिक्र करना चाहूंगी महिमा, क्योंकि वडोदरा के बाद, इस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद पहुंचने वाले हैं। दाहोद में रेलवे परियोजना की अगर बात की जाए तो शुरुआत हो रही है और काफी वो मददगार परियोजनाएं रहने वाली हैं। उसके बाबत मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों को इससे काफी मदद मिलने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रिक अगर हम बात करते हैं प्रीति, क्योंकि आप इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रही है, रेलवेज की बात कर रही है, कनेक्टिविटी की बात कर रही हैं, तो इलेक्ट्रिक लोको मोटो जो ट्रेन है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी कनेक्टिविटी के लिहाज से, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि किस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक की थी, यानी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक की थी। और वहां पर यह साफ तौर से कहा गया था कि विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, वो पूरा होना चाहिए। स्टेट्स में ऐसी एक्सरसाइज प्रैक्टिस होनी चाहिए जो स्टेट के लिए बेनिफिशियल हो। साथ ही साथ टूरिस्ट स्पॉट्स जो है वो भी हर स्टेट में होना चाहिए। तो लिहाजा अब उसके लिए कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। आपने देखा था कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री राजस्थान गए थे प्रीति, तो राजस्थान में भी जो अमृत भारत स्टेशन प्रोग्राम के तहत तमाम स्टेशन को रीडेवलप किया है, उसका भी इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ने किया था। और साथ ही साथ आज दाहोद में रेलवे परियोजनाओं की सौगात और उसमें वंदे भारत ट्रेन से लेकर के मालगाड़ी तक को हरी झंडी दिखाना आज के उनके कार्यक्रम में शामिल है।